नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, आज हल करेंगे आपका जो कक्षा 6 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए ही ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन ही विद्यार्थियों वो इन्हीं में से पूछे जाने की 100% संभावना रहेगी। क्योंकि हर बार क्वेश्चन पेपर विद्यार्थियों आपको सोल्यूशन करवाया जाता है इसी चैनल पर। तो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं भी है, तो भी निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बाकी विद्यार्थियों से, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हैं, आप वीडियो पूरा देखते हैं। विद्यार्थियों, अब मैं कम से कम 3 से 4 सेट करवाने वाला हूँ हर सब्जेक्ट के 3 से 4 क्वेश्चन पेपर आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, पूरा जो आपका सिलेबस है वो 100% कवर हो जाएगा इन क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। ओके, उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चैनल पर नए तो विद्यार्थियों रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर है वो आने वाले सॉल्यूशन वो आपको सही समय पर इसी चैनल पर उपलब्ध हो सके। ओके, तो बस बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ। पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ूंगा, बढ़िया तरीके से, बहुत आसान तरीके से, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। बस कम समय में कम तैयारी से आप बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जरूर आप देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए विद्यार्थी, पूर्णांक पर आप देखो, हर विद्यालय का पूर्णांक एक जैसा नहीं होता। काफ़ी विद्यार्थियों का जो कमेंट आता है कि सर पूर्णांक हमेशा हर विद्यालय का अलग अलग रहता है। ठीक है, कोई 50 का रखता है, कोई 60 का, कोई 70 का, ऐसी। ओके, इस पर आपको निर्भर नहीं रहना, सिर्फ आपको तो क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन कितने हैं, पहले समय दे रखा है, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन है ना, जनरल इंस्ट्रक्शन, वो आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपका शुरू में आएगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमेशा रीडिंग आता है, ध्यान रखना, अंग्रेजी में हमेशा रीडिंग आता है। तो रीडिंग में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पैसेज ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, यानी पैसेज को पढ़ कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके, तो यहाँ पूछा कितना है, 4, यानी 4, यानी 4, जो इस पैसेज के अंदर 4 प्रश्न ही करने हैं। आपको दिए कितने हैं, आपको दिए हैं विद्यार्थियों, आपको 5 प्रश्न दिए, ठीक है, लेकिन करने कितने हैं, आपको 4 ही करने। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, आपको सबसे पहले 2 से 3 बार पैसेज को पढ़ लेना। कोई भी पैसेज हो, हिंदी में हो या फिर अंग्रेजी में, आपको 2 से 3 बार पैसेज को पढ़ना है विद्यार्थियों, और फिर प्रश्नों को उत्तर देने। मैंने ये पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद सीधा ही मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ कि पहला है, हु ऑर्डर द ग्रांड डिनर, जो डिनर का जो ऑर्डर किसने दिया था। तो यहाँ इसका जो आंसर है विद्यार्थी देख सकते हो। इसी के अंदर कैसे निकालना है, तो डिनर का देखो, यहाँ आप देख सकते हो, महाराजा, द महाराजा ऑफ ट्रवानकोर ऑर्डर ए ग्रांड डिनर इन हिज पैलेस। तो ऑर्डर किसने दिया था, महाराजा ऑफ ट्रवानकोर। ठीक है, तो यहाँ जो ये जो शब्द रखा ना, ये वाला महाराजा ऑफ ट्रवानकोर, तो इन्होंने ही इसका ऑर्डर दिया। तो आंसर इसका यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन। उसके बाद अगला है सेकंड है, राइट ना, वेयर डिड द महाराज एंटर, महाराज ने कहाँ प्रवेश किया था। तो यहाँ देख सकते हो, तो इसका जो आंसर है देखा, द महाराजा एंटर्ड द किचन, क्या आ जाएगा, यहाँ किचन। तो यहाँ देखो, महाराजा एंटर द किचन, तो इसका हो जाएगा आपका किचन, हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला है आपका, वाट आर यू गोइंग टू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप, हु सेड, ये किसने कहा था। तो इसका ये कहा था आपके, देख सकते हो, ही कुक, इसका जो आंसर आ जाएगा द कुक आ जाएगा, इस पैसेज के अंदर ही है, तो मैं सीधा ही आपको बता देता हूँ। उसके बाद अगला है, वाट वाज केप्ट इन द बास्केट, वाज वाट द केप्ट इन द बास्केट, तो इसका हो जाएगा स्क्रैप, स्क्रैप्स आएगा। ठीक है, यानी बास्केट में क्या रखा था, वो इसमें पूछा क्या है, स्क्रैप। और अगला है, पांचवा आपको नहीं करना है, क्या करना है, नहीं करना, क्योंकि इसमें पूछे कितने, ओनली फॉर, आपको एनी फॉर पूछे है ना, तो सिर्फ 4 ही करने। उसके बाद दूसरा पैसेज आएगा आपका, देख सकते हो, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द वे फॉलोइंग, एनी फॉर। यहाँ आपको ध्यान जरूर देना है, कितने प्रश्न करने, आप इस पर ध्यान नहीं देते हो, फिर कर देते हो 4 करने होते हैं, वहाँ 5 से 6 कर देते हो, बिना टाइम वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे ध्यान रखना, पूरा प्रश्न पैसेज को पढ़ना है, और उसके अनुसार आपको, देखो ये पैसेज है, आपको जिस तरीके से मैंने फर्स्ट करवाया है ना, इसी तरीके से इन्हीं में से निकालना है। तो मैं आपको सॉल्यूशन ही करवा देता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। सबसे पहला है, व्हाट डिड रेम्बो ग्रोस फॉर टू डू ऑल डे। ठीक है, रेम्बो नाम का जो एक टीडा था, वो पूरे दिन क्या करता था। ठीक है, तो ये तो वो देखो, वो क्या करता था, आपका डांस भी करता था और म्यूजिक भी सुनता था, दोनों काम करता था। तो इसका हो जाएगा बी, बोथ ए एंड बी। देखो यहाँ सीधा दे रखा है, रेम्बो वाज लिटरली ग्रोस फॉर, ठीक है, ग्रोस पर यानी एक टीडा था, ही लव्ड म्यूजिक एंड डांस ऑल टाइम, पूरे दिन ये उससे को ही यूज करता था। उसके बाद दूसरा है, हुआ जॉली, जॉली कौन था। तो यहाँ जॉली द एंड था, एक चिट्टी थी जॉली, यहाँ देख सकते हो, द एंड वाज हीज फ्रेंड जॉली, यानी उसका दोस्त है वो जॉली, वो ही
एंट था यानी चींटी थी। ओके, तो इसका चींटी आ जाएगा। उसके बाद अगला जो दे रखा है, व्हाट हैपन टू द ग्रास फॉर इन द विंटर। ठीक है, तो सर्दियों में समय जो ग्रोस पर के यानी टीडा था उसके ऊपर क्या घटना हुई, तो ही हैड नो फूड टू ईट, यानी वो भोजन प्राप्त नहीं कर सकता था। उसके बाद चौथा है, हु हेल्प्ड द ग्रोस पर, यानी ग्रोस पर जो होता है टीडा था ना, उसकी सहायता किसने की थी, जोली। जोली था जो एक चींटी थी। यहाँ देख सकते हो इसका आंसर है, मैं इसी के अंदर बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हो वो जो हमेशा ध्यान रखना दे रखा है, देखो जोली गेव हिम फूड इट। देखो मतलब जो ग्रोसफर था टीडा था उसको भोजन नहीं मिल रहा था, तो जोली ने उसकी मदद की थी। जोली कौन था, एक आंट, तो इसका जोली द आंट। और ये पांचवा नहीं करना क्योंकि पूछा इतनी, चार ही पूछे। ओके, तो ये आपके दो रीडिंग से संबंधित थे पैसेज, जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया बढ़िया तरीके से। बस इसी तरीके से आपको हल करना है विद्यार्थियों। अगर आप इस तरीके से हल करते हो तो आपका एग्जाम एक भी नंबर नहीं कटने वाला। विद्यार्थियों रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखना, तभी तो आपको समझ में आएगा और पूरा पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और चैनल पर नए तो विद्यार्थियों रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो हमारे जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं तो आपको सोल्यूशन उपलब्ध हो सके। हमारी मेहनत भी बेकार, देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पेपर आपको सोल्यूशन करवाने में। तो विद्यार्थियों रिक्वेस्ट रहेगी चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जो सारे वीडियो थे आप चैनल पर पढ़ें वही सभी देखिएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से पीडीएफ नोट्स वगैरह आप सब कुछ फ्री में प्राप्त कर सकते हो। ओके, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद अगला विद्यार्थियों आपका सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में क्या पूछा जाएगा, आपके क्वेश्चन थ्री पूछा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 2 days सिक, यानी 2 दिन की बीमार, आपको बीमार है और आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है, किसको, अपने प्रधानाचार्य को। या ओके, और यहाँ और दे रखा है ना, इसका मतलब दोनों में से कोई एक करना है, अथवा में तो दोनों में से कोई एक आपको करना है, या तो वो करो या फिर ये कर सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम 3 days लीव टू अटेंड ए रिलेटिव वेडिंग, यानी अपने आप को रिश्तेदार की शादी में जाना है और उसकी 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी। दोनों में से कोई एक करना है, या तो आप बीमारी के लिए लिख सकते हो एप्लीकेशन, या अपनी 3 दिन की छुट्टी के लिए। उसके बाद ये जरूर आएगा, ये 100% आएगा विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ओके ध्यान रखना है। और उसके बाद अगला है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ड ऑन द गिवन क्यूज। ठीक है, यानी किन्हीं दो पर आपको लिखना है, क्या, किसी एक पर आपको पैराग्राफ तैयार करना है, या तो आप माई स्कूल पर कर सकते हो या फिर आप माई एनी फेस्टिवल। ठीक है, और इसका आपकी सहायता ले सकते हो, ये वर्ड दे रखे हैं, इसकी सहायता से आप एक पैराग्राफ तैयार करना है, या तो आप माई स्कूल पर लिख देना या फिर एनी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार पर। ओके, ये आपका पैसेज है। उसके बाद सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी में क्या पूछा जाएगा, आपके ग्रामर, पूरी ग्रामर आएगी, और मैं पूरी ग्रामर आपको करवा देता हूँ। सबसे पहला है कि द प्लूरल, आपको एनी फोर, यहाँ पर्सन देखो, यहाँ ध्यान रखना, एनी फोर यानी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कितने, 4, चाहे पूछे भी कितने हो, 5वें प्रश्न के अंदर कितने प्रश्न हैं और आपको पूछे कितने करने को, 4, तो 4 ही करने हैं आपको। ठीक है, 10 बड़ी दे या फिर 5 दे, उनमें से 4 ही करने हैं आपको, 4 करने हैं। पहला द जो प्लूरल ऑफ नाइफ, नाइफ का जो बहुवचन क्या होगा, तो इसका विद्यार्थी बहुवचन हो जाएगा आपके नाइव्स, ऑप्शन सी है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद आपका दूसरा है कि द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, ऑपोजिट यानी ब्यूटीफुल यानी सुंदर का आपको हो जाएगा विपरीत अर्थ कौन सा हो जाएगा, अगली, क्या हो जाएगा, अगली यानी बद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू इनटू द वेल, यानी जो होता है ना आगो फ्रॉग, मेंढक, वो कुएं में छलांग लगाता है। उसके बाद अगला है सोता, इज द राइमिंग वर्ड ऑफ राइट, राइमिंग वर्ड यानी मिला जुला सब जो आवाज़ आती है, जैसे राइट को बोलने में, जैसे राइट को बोल देना उच्चारण के तौर पर, वैसा उच्चारण किस वर्ड का है, तो इसमें देख सकते हो हाइट, राइट, हाइट, जैसे इस तरीके का राइमिंग वर्ड आता है ना, राइमिंग वर्ड का मतलब जिस तरीके का उच्चारण राइट का होता है उसी तरीके हाइट का भी उच्चारण है, हाइट, राइट, इस तरीके से। और ये 5 अगर करना है तो कोई बात नहीं, नहीं करना तो कोई जरूरत नहीं, इसको नहीं करना है। और मैं वैसे भी उत्तर बता देता हूँ, राइमा एंड सोनल आर, इसका हो जाएगा आर आ जाएगा। विद्यार्थी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को विद्यार्थी, और रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समय ये सारा क्वेश्चन पेपर है हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप आपकी तैयारी बिल्कुल कम है या फिर नहीं भी है तो भी आप निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो। ठीक है, कम समय में बेहतर से बेहतर आपका स्कोर हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा विद्यार्थियों, टेलीग्राम जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, एनी फोर 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
4 प्रश्न करने हैं, चार चार करना है इनमें। जैसे ई दे रखा है 5, आपको 4 ही करने हैं। जैसे पहला है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर फाउंड, चिल्ड्रन आर फाउंड चॉकलेट, तो चिल्ड्रन आर फाउंड ऑफ चॉकलेट, तो यहाँ ऑफ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, ऑफ। ओके, और इसमें आएगा क्या आ जाएगा, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विथ, यहाँ विथ आ जाएगा दूसरे में, विथ माई फैमिली। उसके बाद आई लीव माई बेड एट, यहाँ एट आ जाएगा, एट टाइम। और डी में दे रखा माई फादर वर्कड फ्रॉम, फ्रॉम आ जाएगा किसमें, डी में, फ्रॉम। और लास्ट वाला ही है दे रखा है ही लिव, ये करना नहीं है, अगर आप करना चाहो तो इन 5 में से 4 ही लिव इन आगरा, यहाँ आपको सॉरी यहाँ आपका इन आ जाएगा। पहले में ऑफ आ जाएगा, दूसरे में आपको विथ आ जाएगा, तीसरे में एट आ जाएगा, चौथे में फ्रॉम आ जाएगा, और 5वें में आपको इन आ जाएगा। सिर्फ 5 ही नहीं करने, 4 ही करने, इन चारों में से कोई 5 में से एक करना है, सॉरी 5 में से आपको एक छोड़ देना है। उसके बाद अगला है गिव सिंगुलर वर्ड, आपको सिंगुलर वर्ड बताने हैं। जैसे आप दे रखा है बेबी, बेबीज का मतलब सिंगुलर होता है BABY, बेबी। ओके, और उसके बाद आपका चिल्ड्रन दे रखा है ना, बेबी का हो गया, चिल्ड्रन दे रखा है, चिल्ड्रन का जो आपका सिंगुलर वर्ड होगा CHILD, चिल्ड, चाइल्ड है बच्चा। और उसके बाद मैंगो, मैंगोज का होगा आपका मैंगो, MANGO ओनली फॉर, मैंगो मीन्स आम। और टेबल्स का होगा आपका टेबल, TABLE टेबल। ओके, बेबीज का होगा बेबी, चिल्ड्रन का हो जाएगा चाइल्ड, मैंगोज का होगा मैंगो, और टेबल का हो जाएगा आपका, टेबल्स का होगा टेबल। ये सिंगुलर वर्ड है, यानी एक वचन। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पूछा है, देखो यानी 3 प्रश्न, 3 ही करने थे आपको, 4 में से 3 ही करने। उसके बाद है द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज द एज, इन चारों का प्रयोग करके आपको एक खाली जगह भरनी है, किन्हीं तीन की करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 4 ही 4 बताता हूँ, लेकिन आपको 3 ही करने हैं। देखिएगा, सबसे पहला है बेगर आस्क्ड फ्रॉम, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें जो बेगर आस्क्ड फॉर मनी, क्या हो जाएगा, बेगर आस्क्ड द बेगर, यहाँ आ जाएगा द बेगर, पहले में द आ जाएगा, और दूसरे में सी ईटिंग द केक, तो सी इज, यहाँ क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, सी इज ईटिंग, दूसरे में इज आ जाएगा। और तीसरे में देखो दे गोन और पिकनिक, तो दे हैज आ जाएगा, दे हैज, और इसमें एज नहीं आएगा, एज आएगा। और चौथे में आ जाएगा आपका, इसमें हैव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैव। पहले में द, इज, हैज, हैव हो गया आपका। चारों में से किसी 3 का करना है, मैंने 4 बता दिए, कोई बात नहीं, आपको 3 ही करने होंगे। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन आएगा वो आएगा सेक्शन डी, लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स होगा आपके जो बुक्स होती है ना, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से पैसेज पूछा जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, पैसेज है, ये पठित पैसेज है, मतलब आप देखिए जो किताब की जो पार्ट है ना, उनमें से निकाला गया है पार्ट। तो इसमें क्या करना, जिस तरीके से मैंने पहले जो पैसेज सॉल्यूशन कराया, वैसे के वैसे आपको इसको भी सॉल्यूशन करना है, बहुत आसान है। ओके, तो इनमें कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। दूसरा भी वैसे ही करना है, और तीसरा भी अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये पैसेज है आपको, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी समझा दिया किस तरीके से पैसेज को हल करना है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो ऑलरेडी मैंने 2 बता दिए, ये जो आपकी किताबों में से आने, उसके बाद आपका जो प्रश्न आएंगे, क्या प्रश्न आएंगे आपकी किताबों से, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उनमें से क्वेश्चन आएगा। तो आपको वो कैसे करना, वो सभी क्वेश्चन तैयार कर लेने, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन आप जरूर तैयार कीजिएगा। ओके, रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखेंगे, और चैनल पर नए तो विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ जो प्रथम प्रश्न दे रखा है, वे डिड द डॉग फिल द नीड फॉर ए मास्टर, समझ गए, यानी कुत्ते को मालिक की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। प्रश्न क्या दे रखा है, वे डिड द डॉग फिल द नीड फॉर ए मास्टर, यानी मास्टर में उसका मालिक होता है ना, कुत्ते को अपने मालिक की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये प्रश्न है, आपकी बुक्स में से आया है, तो आप बुक्स में से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है वे हु डिड द डॉग फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वे, यानी कुत्ते ने आखिरकार किसे अपना मालिक चुना और क्यों, कुत्ते ने अपना मालिक किसे चुना है और क्यों, ये भी प्रश्न आपके। और अगला है डिफरेंटेड बिटवीन ए हाउस एंड ए होम ऑन द बेसिस ऑफ पोइम, मतलब कविता के आधार पर आप घर और जो मकान होता है उसमें अंतर कैसे बताएंगे, अंतर क्या है कविता के आधार पर, हाउस एंड होम, यानी घर और मकान में क्या अंतर है, कविता के आधार पर बताना है कौन सी कविता है। और अगला है वे फैमिली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन होम, मतलब घर में परिवार का जो घर जो होता है ना, घर में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है, यार क्यों निभाता है, ठीक है। हु वे मीन्स कैसे, क्यों निभाता है, कैसे निभाता है, परिवार में जो परिवार होता है ना घर में, वो परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पूछा कितना है,
एनी फोर, यानी 4 प्रश्नों का उत्तर करना, यानी 5 में से किसी 4 पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ओके, ये आपका जो अंग्रेजी सब्जेक्ट का जो पेपर था मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करवा दिया, एक भी क्वेश्चन है वो पीछे नहीं छोड़ा, ये ही इंपॉर्टेंट होना होगा, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। मैंने कहा विद्यार्थियों मैं 3 से 4 सेट कराऊंगा हर सब्जेक्ट के, तो बस निश्चिंत रहिए, आपका 100% 100% आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा और आपकी तैयारी है वो 99% हो जाएगी बढ़िया तरीके से। ओके, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता विद्यार्थियों। आप लगातार जुड़े रहिए इसी चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, बने रहिए इसी चैनल पर। ओके, उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वहाँ से प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हो और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने